अस्सलाम वालेकुम गाइज़, हमारे यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना कर सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू द बैक इन माय यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस। गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने कुछ तो कर लिए थे लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन कुछ हमने नहीं किए थे। तो जो रह गए इंशाल्लाह उनमें से हम आज कंप्लीट करेंगे कुछ, और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल हो जाएगा। तो गाइज़, जो इसमें हमारा टॉपिक है गाइज़ वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। गाइज़, हम इनको डिटेल में देखेंगे कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है। इन दोनों को जब हम देखेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारा भी डाउट क्लियर हो जाएगा। इंडिविजुअल लेवल क्या होता है वो इन दोनों से ही फिर आगे जनरेट होगा। तो गाइज़, जैसे कि हमने टिशू के बारे में पीछे बैक लेक्चर में, हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टिशू क्या होता है। गाइज़, टिशू होता है जब मुख्तलिफ सेल्स जब सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स आपस में मिलते हैं और स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं, एक जैसे सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो हम उनको ग्रुप्स की शक्ल दे देते हैं जिनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। इसी तरह गाइज़ ऑर्गन में क्या होगा। गाइज़, ऑर्गन में जो टिश्यूज़ होते हैं, एक या एक से ज़्यादा टिश्यूज़ गाइज़ जो अपने फंक्शंस करते हैं परफॉर्म स्पेसिफिक, गाइज़ उनको हम यूनिट की शेप दे देंगे जिसको हम ऑर्गन कहते हैं। यूनिट में गाइज़ हम जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास, एक या एक से ज़्यादा टिश्यूज़, उनको हम यूनिट में ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, जिससे गाइज़ ऑर्गन बन जाता है। ठीक होगा गाइज़। जब मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ अपने फंक्शंस करेंगे तो उनको हम यूनिट में तश्कील दे देंगे, यूनिट बना देंगे उनका, तो उनको हम ऑर्गन कहेंगे। अब गाइज़, पता ये चलता है कि मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ हैं और उनका काम भी मुख्तलिफ है, लेकिन गाइज़ हर टिश्यूज़ जो अपना स्पेसिफ़िक काम कर रहा है एक ऑर्गन में, इसी तरह जितने भी टिश्यूज़ एक ऑर्गन में यूनिट बना के बैठे हुए हैं, अपने मुख्तलिफ़ काम्स कर रहे हैं, स्पेसिफ़िक काम्स कर रहे हैं गाइज़, तो उनका होल जो वर्क होगा वो ऑर्गन के लिए वर्क होगा। क्यों ऑर्गन के लिए वर्क होगा? क्योंकि गाइज़ वो सारे टिश्यूज़ एक यूनिट बना के रह रहे हैं, उस यूनिट को हम ऑर्गन कहते हैं। इस वजह से जितने भी ये काम करेंगे वो एज आ ऑर्गन ऑफ द फंक्शंस करेंगे, यानी कि जितने भी ये काम करेंगे दीज आर द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन, वो सारे फंक्शंस ऑर्गन के ही होंगे। तो गाइज़ एग्जांपल से समझते हम इसे। गाइज़, आपको पता है कि स्टोमक, वो गाइज़ हमारा एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का। स्टोमक का गाइज़ क्या काम होता है? गाइज़, स्टोमक का काम होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। गाइज़, क्या काम है स्टोमक का? क्या डाइजेशन करनी है प्रोटीन्स की और फूड्स की, प्रोटीन करनी है, डाइजेशन करनी है, जिसमें हमारा फूड भी असल में गाइज़ हम कोई खुराक खाते हैं ना, वो स्टोर होती है हमारे मैदे में, जिसको हम स्टोमक कहते हैं गाइज़। अब असल में वहाँ पे होता क्या है गाइज़? हमारे मैदे में आपको पता है कि डाइजेशन होती है, निज़ाम इंहज़ाम का वहाँ पे अमल होता है, लेकिन गाइज़ निज़ाम इंहज़ाम के अमल में जो दो टिश्यूज़ अपना स्पेसिफ़िक रोल और 99% अपना जो रोल उसमें करते हैं परफॉर्म, जिसकी वजह से जो डाइजेशन होती है गाइज़, वो दो ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्टोमक के स्ट्रक्चर्स में होते हैं। गाइज़, दो ऐसे इम्पोर्टेंट टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्टोमक के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ एपिथेलियल या फिर ग्लैंडुलर टिश्यू। एपिथेलियल और ग्लैंडुलर टिश्यू, and the second one is
मस्कुलर टिश्यू। अब गाइज़ ये दो ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि स्टोमक के स्ट्रक्चर में अपना 99% देते हैं। गाइज़ इनका काम क्या होता है असल में स्ट्रक्चर में? गाइज़ एपिथेलियल या फिर ग्लैंडुलर टिश्यू का जो काम होता है वो स्टोमक में होता है कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसको सक्रीट करते हैं। ओके गाइस, एपिथेलियल या फिर ग्लैंडुलर टिश्यू का काम क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस को सक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं मैदे में, स्टोमक में। वो क्या करता है कि जो डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की वो हो जाती है। ओके गाइस, क्या करता है एपिथेलियल या फिर ग्लैंडुलर टिश्यू? वो गैस्ट्रिक जूस को खारिज करता है मैदे में। जैसे ही गैस्ट्रिक जूस हमारे मैदे में खारिज होता है, जो खुराक हमने खाई है, प्रोटीन वगैरह जो भी है गाइस, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह गाइस, उसकी डाइजेशन हो जाती है ग्लैंडुलर टिश्यू की वजह से। तो गाइस जो नेक्स्ट है वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या है गाइस? मस्कुलर टिश्यू गाइस जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है मसल्स। गाइस इसमें जो होती है ना स्टोमक की वॉल्स, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, यानी कि सुकड़ा देता है, सुकड़ाव पैदा कर देता है, फिर रिलैक्स कर देता है। गाइस सुकड़ाव या रिलैक्सन से क्या होता है गाइस? जब हमारे मैदे में फूड होता है ये उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी सुकड़ने की वजह से जब मैदा इस तरह बंद होता है तो उसमें जो फूड होता है गाइस वो ग्राइंड हो जाता है, वो टुकड़े में तकसीम हो जाता है। तो गाइस फिर इसका जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है कि जो फूड ग्राइंड हो गया है उसको पोस्टीरियर एंड की तरफ लेके जाना, यानी कि वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इसमें जो कंटेंट्स होंगे गाइस फूड में वो हम ले लेंगे और जो वेस्ट होगा वो वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। ये था मस्कुलर टिश्यू जो कि कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। और इसका क्या काम है गाइस? पोस्टीरियर एंड तक जो हमारा फूड है उसको लेके जाना। ओके गाइस, तो गाइस ये था ऑर्गन, जिसमें हमने देखा कि ऑर्गन क्या होता है, जिसमें जो मुख्तलिफ टिश्यूज़ होते हैं वो अपना काम करते हैं एक यूनिट बनाकर, जिसको हम ऑर्गन कहते हैं। तो गाइस इसकी एग्जांपल में हमने स्टोमक देखा था, जिसमें दो इंपॉर्टेंट ऐसे टिश्यूज़ थे जो कि डाइजेशन करते हैं प्रोटीन्स की और स्टोरिंग ऑफ फूड की करते हैं, जिसमें एपिथेलियल था, मस्कुलर था। इसको हमने ज़्यादा ब्रीफली देखा। तो गाइस चलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल की तरफ कि वो क्या है। अब गाइज़ यहाँ पर है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है। गाइज़ हमने देखा कि जब मुख्तलिफ टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन बन जाते हैं। इसी तरह जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलेंगे ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। गाइज़ ये देखें ऑर्गन सिस्टम है ना गाइज़, इसमें जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल बन जाएगा। अब गाइज़ ऑर्गन सिस्टम लेवल कैसे बनेगा, हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। गाइज़ मान लीजिए कि एक सिस्टम है, मैं आपको यहाँ पर सेल की ही एग्जांपल देता हूँ। गाइज़ ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, राइबोसोम्स वगैरह है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वगैरह है। गाइज़ इनका क्या काम है? इनका अपना अपना स्पेसिफिक काम है। जैसे कि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? एटीपी जनरेट करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स यहाँ पर होती है। गाइज़ ये सेल क्या है? एक सिस्टम है। इसके अंदर जितना भी काम हो रहा है, जितने भी ऑर्गेनेलीज़ का काम हो रहा है, उनको मिलाकर हम कह देंगे ऑर्गेनेली सिस्टम। तो गाइज़ ये होता है सिस्टम जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज़ वगैरह, या आप शेप के हवाले से कह सकते हैं ना, जैसे कि सेल में ऑर्गेनेलीज़ होती हैं, इसी तरह ऑर्गन सिस्टम लेवल में ऑर्गन्स होते हैं जो अपना स्पेसिफिक वर्क करते हैं और एक सिस्टम बना देते हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं। तो गाइज़ एग्जांपल से हम इसे देखते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है। गाइज़ जैसा कि ऑर्गन की एग्जांपल में हमने देखा था कि जो स्टोमक होता है उसका काम होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। स्टोमक क्या था? ऑर्गन।
डाइजेशन क्या था, उसका प्रोसेस। इसी तरह सिस्टम में भी यही होगा कि जितने भी ऑर्गन का जो सिस्टम है उनको कलेक्टिवली हम ऑर्गन सिस्टम लेवल में ले आएंगे, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ये क्या है, एक सिस्टम है। ओके गाइस, ये क्या है, सिस्टम। लेकिन मेन इसमें क्या है गाइस, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है गाइस, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब गाइस आपको तो पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी जो खुराक होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है। गाइस यहाँ पर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्तलिफ ऑर्गन्स काम करते हैं और वो जो काम करते हैं वो एक प्रोसेस क्रिएट कर देते हैं, एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं। जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल को ब्रीफली देखा कि कैसे इसमें ऑर्गन काम करते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल भी समझाई कि अगर सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज अपना अपना स्पेसिफिक काम कर रही हैं तो वो एक सिस्टम बनाएगी जिसको हम ऑर्गेनेली सिस्टम कहेंगे। इसी तरह जब ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स अपना काम परफॉर्म करेंगे तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल कह देंगे। तो गाइज़ इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है इंडिविजुअल लेवल। गाइज़ इंडिविजुअल लेवल क्या है, ये लास्ट मरहला होता है गाइज़, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है गाइज़ कि मुख्तलिफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक फॉर्म ओरिजिन इंडिविजुअल की बना देते हैं जिसको हम ऑर्गेनिज़म कहते हैं। मीन कि इसमें जो मुकम्मल ऑर्गेनिज़म होता है गाइज़ वो जनरेट हो जाता है, वो बन जाता है, इसमें मुकम्मल ऑर्गेनिज़म बन जाता है जब मुख्तलिफ डिफरेंट organ and organ systems are combined with each other to form an individual or organism। तो गाइज आपको समझ आ गया होगा कि इंडिविजुअल लेवल क्या है। जब मुख्तलिफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल आपस में मिलते हैं तो इंडिविजुअल लेवल बन जाता है। तो इस तारीफ़ की तो हमें समझ आ गई, लेकिन इसकी एग्जांपल से हम देखते हैं गाइज। हाँ गाइज एक और मेन बात है कि इसमें जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं। गाइज़ कोऑर्डिनेटेड यहाँ पे एक लफ्ज़ हुआ है कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स कोऑर्डिनेटेड होते हैं। गाइज़ कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इसमें जितने भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, यानी कि ये नहीं होना कि ऑर्गन अलहदा है ऑर्गन सिस्टम अलहदा वर्क कर रहा है, नहीं, इसमें कोऑर्डिनेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा फिर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेट दरअसल असल में है क्या। गाइज़ आपको पता है कि एक आदमी है वो डेली हार्ड एक्सरसाइज करता है, ठीक होगा गाइज़, वो हार्ड एक्सरसाइज करता है, इससे क्या होगा गाइज़ कि उसके यही नहीं कि मसल सिर्फ गेन करेंगे, नहीं गाइज़, मसल गेन के साथ साथ उसका जो रेट ऑफ हार्ट बीट है यानी कि दिल का जो धड़कने का रेट है वो भी तेज़ हो जाएगा जब वो पुशअप वगैरह करेगा। उसके साथ साथ उसका रेस्पायरेशन का जो सांस लेने का अमल है वो भी तेज़ हो जाएगा। तो गाइज़ दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल लेवल एंड ऑल अबाउट ऑफ इंडिविजुअल लेवल। सो गाइज़ टुडेज़ अवर टॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल। तो गाइज़ मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।